हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, आज इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीवन है क्या। तो वस्तुतः जीवन परमात्मा का एक उपहार है। अब देखिए, हर एक व्यक्ति से पूछेंगे तो कोई बोलेगा कि जीवन संघर्ष है, कोई बोलेगा कि जीवन जो है परेशानियों का एक मकड़जाल है। माने जो जिस तरह का जीवन जी रहा है, किसी व्यक्ति का वस्तुतः आप स्वभाव जानना चाहते हो तो एक छोटा सा प्रश्न है, उससे पूछ दीजिए जीवन क्या है। तो जो जिस तरह का जीवन जी रहा है, जैसे हमसे आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जीवन परम पिता परमात्मा का एक उपहार है। यह एक बहुत बड़ा उपहार है, जहाँ जीवन में इस संसार को एक साधन के तरह साध्य बना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राप्त करना ही क्यों? प्राप्त करने के होड़ में जीवन को क्यों शामिल कर देना? प्रश्न ये भी है। तो सबसे पहले तो जीवन क्या है, तो सांसारिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जीवन एक अनुभव है। लाइफ इज द सीरीज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट यू इम्प्लीमेंट इन प्रेजेंट टू मेक योर फ्यूचर बेटर। कहते हैं ना कि जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, जो भूल पर भूल करे उसे शैतान कहते हैं, और जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। तो हम जो गलती किए जीवन में अपने पूर्व समय में, तो जीवन में जो हम गलती करते हैं, जो अच्छा करते हैं, तो जो हम भूतकाल में जो हमारे अनुभव हैं, उस अनुभव को हम वर्तमान के जीवन में लागू करते हैं ताकि हमारा भविष्य सुंदर बन सके, अच्छा बन सके। और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन अच्छा बन सके, और यही मनुष्य का जीवन है। यह जानवर नहीं कर सकता है, यह कोई जीव नहीं कर सकता है। वह एक गलती करता है, फिर कल होकर दूसरा गलती करता है, फिर वही सेम गलती तीसरे दिन करता है। अर्थात यदि मनुष्य भी यही करने लगे तो किसी जानवर में और इंसान में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए जो गलती आपसे हो गई एक बार, वह गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति धोखा आपको आज दे देता है, यह उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है कि आप धोखा खा गए। लेकिन दोबारा फिर उसी गलती के चलते उसी व्यक्ति से आप धोखा खा जाते हैं, तो यह आपकी गलती है। इसका मतलब कि आपके साथ जो घटना घटा उसका आपने अनुभव नहीं लिया। आप कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो अब आपका यह अनुभव कहता है कि दोबारा हम वह चीज़ नहीं खाएं, या खाएं तो सतर्क होकर के खाएं। यदि फिर वही आप खाते हैं, फिर आप अपनी तबीयत खराब करते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी जानवर से कम नहीं है, क्योंकि जानवर को वह चीज़ें याद नहीं रहती है, और कई बार तो जानवरों में याद रह जाता है। इसीलिए तो इंसान को शैतान कहा गया है, क्योंकि आप वही गलती करते हैं, फिर दोबारा वही गलती करते हैं। अब बोलिएगा कि क्या सर हम शैतान हैं क्या? तो बिल्कुल। यदि आप नशा व्यसन करते हैं, यदि आप शराबी हैं, यदि आपका व्यवहार गलत है, आप किसी के पेट पे लात मारते हैं, किसी को धोखा देते हैं, आपको यह मालूम है कि प्रकृति के नियमानुसार जो भी आप गलती करते हैं वह लौट करके आएगा। आप नशा व्यसन करते हैं तो आपको उसका रोग के रूप में उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह जानते हुए भी हम लोग यदि वह कर्म करते हैं, वह नशा व्यसन करते हैं, तो हम लोग किसी मूर्ख से, किसी शैतान से कम नहीं। तो बात है कि जीवन क्या है, तो जीवन एक अनुभव का खजाना है। उसको अपने अनुभवों को समेट करके वर्तमान में उसको लागू कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, ताकि भविष्य आपका निर्मल, शांत, सुंदर और सुखी बन सके। यही जीवन है। जीवन वस्तुतः फिर से मैं बता दूं कि 2 परिभाषा हमने बताया। जीवन आनंद है, जीवन परमात्मा का उपहार है, जीवन सुख के क्षणों का। जीवन वो नहीं है कि आप जी रहे हैं। जीवन की लंबाई, जीवन का उम्र सिर्फ उतना है जब आप आनंद में जीवन जिए, विचार शून्य होकर के, निर्विचार होकर के आप जीवन जिए। जीवन वासना में नहीं है, जीवन प्रार्थना में भी नहीं है, जीवन महत्वाकांक्षा में नहीं है। किसी की महत्वाकांक्षा आज तक पूरा नहीं हुआ। अरे सिकंदर का पूरा नहीं हुआ। लोग बाप सुबह से शाम तक करते रहते हैं, और सुबह से शाम तक नहीं,
पूरी जीवन में शुरू के 25 साल हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और वह बच्चा आगे बढ़ने का महत्वाकांक्षा वासना लेकर के आगे बढ़ता है। 25 साल 30 साल तक हम लोग यही सिखाते हैं। फिर अगले 30 साल 40 साल तक वह वासना के पीछे, वह धन के पीछे दौड़ते रहता है। फिर देखता है कि यह वासना किसी काम में नहीं आया। हमें तो प्रार्थना करना चाहिए था, ये धन किसी काम नहीं आया हमारे, हमें धर्म करना चाहिए था। फिर वो धर्म के पीछे फिर धोखा खा गया। यहाँ भी महत्वाकांक्षा पाला था पद के लिए, फिर पद उसको मिला या न मिला, संतुष्टि नहीं मिली, फिर वो परमात्मा के पीछे पाने के लिए दौड़ जाता है। वो पाना ही उसका स्वभाव बन गया है, दरिद्रता ही उसके स्वभाव में आ गई है। आज धन के लिए दौड़ रहा है, कल धर्म के लिए दौड़ेगा, आज पद के लिए दौड़ रहा है, कल परमात्मा के लिए दौड़ेगा। दौड़ में तो शामिल है, और दौड़ ही सारे दुखों का जड़ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम निर्विचार हों, विचार शून्य हों, और यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ही है कि यह संसार समुद्र में, इस भवसागर से हम अपने आप को जो है मुक्त कर लें। इन विचारों से, विचार अच्छे हों कि बुरे हों, विचार हैं। विचार संसार के हों कि धर्म के हों कि धन के हों कि मंदिर के हों कि मस्जिद के हों, कोई भी विचार हों, विचार तूफान है। तूफान शांत हो कि उग्र हो, तूफान तो तूफान है। इसलिए इस मन को मैं शांत करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, उग्र करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। मन को तो मुक्त कर दीजिए, जा तुझे जहाँ जाना है। थोड़ा सा इस तन से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा के स्तर पर आकर के रुक जाइए। इन तन को खत्म हो जाने दीजिए, इस महत्वाकांक्षा को खत्म हो जाने दीजिए, वासना को खत्म होने दीजिए। राजा महाराजा को देखिए, हजारों शादियां किए, क्या उनकी जो है वासना की तृप्ति हुई? सिकंदर पूरा संसार जीत लिया, मन की संतुष्टि हुई? नहीं हुई। किसी वेश्या से, किसी प्रोस्टिट्यूट से अब जाकर पूछिए, उसकी शारीरिक आकर्षण, उसकी शारीरिक सुख से मन संतुष्ट हो गया? नहीं हुआ। इसलिए देख करके सीखा कीजिए कि इन महत्वाकांक्षा, इन विचारों में सुख नहीं है, पद में सुख नहीं है। परमात्मा को भी पाने के होड़ में यदि आप शामिल हो गए, सुख नहीं है। सुख मंदिर मस्जिद में नहीं है, सुख है अपने विचारों को खत्म कर देने में, निर्विचार होने में अति सुख है, और यही जीवन का उद्देश्य है। फिर बोलिएगा कि सर, ये परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है। बिल्कुल सुंदर संसार है भाई, सुंदर दर्पण है तभी आप सुंदर दिखेंगे। दर्पण के ऊपर धूल जमा है तो आप कैसे अपने आप को अच्छा से देख पाएंगे? लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस दर्पण में आप हैं नहीं। दर्पण में अपने आप को आप देख पा रहे हैं, लेकिन दर्पण में जो दिख रहा है वो है नहीं। इस संसार में जो आपको दिख रहा है वस्तुतः वो है नहीं, यह सिर्फ आपका भ्रम है। सुबह उठ करके आप परमपिता परमात्मा, उस परम आनंद का लाभ लेने के बजाय संसारिकता में दौड़ जाते हैं। चाहे भगवान को ही पाने के लिए आप दौड़ जाते हैं, चाहे जिस चीज को पाने की जो है दरिद्रता मन के अंदर बैठी हुई है, पाना है हमें, चाहे वह धन हो कि धर्म हो, उस पाने के दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं। फिर शाम तक थक हार करके जो है गहरी नींद भी एक विचार शून्यता का आप कभी अनुभव करें कि गहरी नींद में जब आप जाते हैं तो कितना मन शांत होता है, कितना आप सुख अनुभव करते हैं। यह गहरी नींद बेहोशी है, और होश में रह करके निर्विचार जब आप होते हैं, इस महत्वाकांक्षा के परे होकर के जब आप उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमात्मा क्या है, इस आत्मा के स्तर पर ही जाकर के जब उस आनंद का अनुभव करते हैं जो फिर कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है, कहीं जो है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे सांसों में, ना मैं काबे ना मैं कैलाश, ना काशी ना मथुरा, कहाँ खोज रहे हो हमको? खुद में खुदा को खोजो, खुद में ही खुदा को नहीं खोज पाए तो कहाँ खुदा मिलेगा? खोदते रहो, पूरा संसार खोद मारो, खुदा नहीं मिलेगा। खुद में खोजो तो खुदा मिलेगा। जीवन में आप थोड़ा सा अपने तन को स्वस्थ रखते हुए, जीवन क्या है पहला हमने बताया कि ये अनुभव का खजाना है। जिस व्यक्ति का जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह का संस्कार मिला हुआ है, उसी हिसाब से जीवन जी रहा है। आप चाह करके भी उसको अच्छा और बुरा नहीं बना सकते हैं। वह तो अपने संस्कार प्रारब्ध के हिसाब से जीवन जिएगा।
पहली चीज। दूसरा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है निर्विचार होना। जीवन का उद्देश्य है विचार शून्य होना, और यह विचार शून्यता ही, यह आलस्य, अहंकार, प्रमुदिता, आत्म प्रशंसा, इन चीजों से बाहर निकल करके आत्मा के स्तर पर, तन मन बुद्धि इन चीजों के परे जाकर के जब आत्मा के स्तर पर जाते हैं तो परमात्मा वही परमात्मा है। पाताल में कहीं नरक नहीं है और आसमान में कहीं स्वर्ग नहीं है, अपना भाव ही है। भाव ही जब भगवान में लग जाए तो स्वर्ग है, और यह भाव ही यदि अभाव में लग जाए तो जीवन नरक है। जब व्यक्ति को हमेशा अभाव अनुभव होने लगे, कल साइकिल था आज मोटरसाइकिल हो गया, कार का जो है अभाव उसके जीवन में खटकने लगा, आज वह जो है मैनेजर है, डायरेक्टर का अभाव लगने लगा कि हमें डायरेक्टर होना चाहिए था, फिर उसके जीवन में नरक हो गया। तो भाव में यदि भगवान है तो स्वर्ग है, और भाव में यदि अभाव है तो जीवन नरक है। और ये अभाव ही तो है कि लोगों ने हजारों शादियां की, फिर भी उनको अभाव दिखते रहा। सिकंदर ने संसार को जीत लिया, लेकिन उसको अभाव दिखते रहा, उसको कुछ और जीतना था जो जीत नहीं पाया। जो अपने मन को जीत लिया, जो अपने स्वभाव को जीत लिया, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया, वही असली जीत है। इस संसार को जीत करके भी क्या मिलेगा? संसार ही तो मिलेगा। इस संसार को जीत करके भी क्या मिलेगा? भाई दर्पण में आप किसको जीत लोगे? दर्पण में आप जिसको देख रहे हो, जिसको जीतने की आप कोशिश कर रहे हो, वो तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ भ्रम है। यह संसार भ्रम है। हाँ, लेकिन दर्पण की एक उपयोगिता तो है, क्या कि हम उस दर्पण को निज मन मुकुरि सुधार, उस दर्पण को देख करके अपने जो है सूरत को संवार लेते हैं। ठीक उसी तरह से इस संसार को देख करके, अनुभव को देख करके, अभी महामारी का वक्त आया था, देखे लोगों के पास खूब पैसे थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ साथ नहीं आया। हम उस कुछ देख करके भी यदि अपने जीवन को संवार सके तो अपने जीवन की जो है यथार्थता है। अन्यथा जो है हम दर्पण में देखते रहे, दर्पण में स्वयं को देखते हैं, निज मन मुकुर सुधार, अपने सुधार लिए, संवार लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दर्पण में जो दिख रहा है वो है नहीं। ठीक उसी तरह से इस संसार समुद्र में जो दिख रहा है वस्तुतः वह है नहीं, वह हमारा भ्रम है। लेकिन इस संसार समुद्र की इतनी उपयोगिता है कि उसको देख करके हम अपने आप को संवार लें। यदि अपने आप को हम सुधार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो गया, और यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ही मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कहीं कोई वस्तु नहीं है, अपने आप को, मन को मुक्त कर देना ही मोक्ष है। तो आइए इन्हीं भावों से, इन्हीं स्वभावों से यह जो है सूत्र देते हुए कि जीवन क्या है, तो एक अनुभव का खजाना है। पहला चीज, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो विचार शून्यता, निर्विचार होना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है कि इस संसार समुद्र में दर्पण की तरह अपने आप को देख करके अपने आप को संवार लें, क्योंकि संसार समुद्र में कुछ नहीं है। और स्वर्ग और नरक क्या है? यदि भाव में भगवान है तो स्वर्ग है, भाव में यदि अभाव है तो जीवन नरक है। आप हमेशा अभाव की दृष्टिकोण से अपने आप को देखेंगे कि आज हमारे पास 1 लाख रुपया है, 10 लाख होना चाहिए था, तो अभाव आ गया जीवन में और आपका जीवन नरक बन गया। आप तर्क देते रहेंगे, अपने मन को समझाते रहेंगे, जहाँ तर्क है वही नरक है, जहाँ समर्पण है वही स्वर्ग है। सौंप दो जीवन प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु की मर्जी ही यदि हमारी अर्जी हो जाए तो फिर जीवन स्वर्ग है। यदि जीवन में हमेशा अभाव ही अनुभव करने लगे तो जीवन नरक है। तो आइए न हम अभाव में जिए, न अपने स्वभाव में जिए, भगवान के भाव में जीवन जिए और स्वयं को भगवान के परमपिता परमात्मा के चरणों में स्वयं को समर्पण कर दें। जो नहीं है नहीं है उसका ख्वाब, जो है वह लाजवाब। जीवन में परमपिता परमात्मा ने आपको यह समय दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, तो आप इस संसार के परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि इस तन से ही मन के स्तर पर आप उतर सकते हैं, मन के स्तर के बाद बुद्धि के स्तर पर, और बुद्धि के स्तर से आत्मा के स्तर पर उतर करके परमात्मा को
आप अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा किसी मंदिर में नहीं है, परमात्मा किसी मस्जिद में नहीं है। आप पूरा दुनिया की खुदाई कर लीजिए, कहीं खुदा नहीं मिलेगा। खुदा तो आपके अपने अंदर ही मिलेगा। तो खुद में जो खुदा को खोजा उसको ही खुदा मिला। तो आइए खुद में खुदा को खोजें, खुद के आत्मा में परमात्मा को अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करते हुए जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।